अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। और प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा चुकी हूँ जिसका नाम था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर सब डिवीज़न जो थी उसकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड थे, उसकी डिटेल मैंने आपको पढ़ाई थी। और आज के लेक्चर में हम नर्वस सिस्टम के सेकंड पार्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन और उसके पार्ट्स और सब डिविजन्स के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन अबाउट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। Peripheral nervous system is the second part of nervous system. It is short form जो है peripheral nervous system की PNS है और ये second part of nervous system है। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन को हासिल करता है और इसको इंटरफेस करवाता है बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सरफेस ऑफ बॉडी। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बॉडी के दरमियान इंफॉर्मेशन जो हासिल करता है सेंसेस से और हमारे मोटर न्यूरॉन से, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन से, उनको हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और बॉडी में भेजता रहता है। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम लोकेटेड थ्रू आउट द बॉडी हैव टू टाइप। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है हमारे पूरे बॉडी पर लोकेट करता है, पूरी बॉडी में मौजूद होता है, क्योंकि ये हमारे ब्रेन से और बॉडी से रिलेटेड है, इसलिए ये हमारी पूरी बॉडी में मौजूद होता है। और इसके टू टाइप्स हैं और ये जो है ये इंफॉर्मेशन जो है कैरी करते हैं सेंसरी रिसेप्टर से, जो सेंसरी रिसेप्टर जैसे कि आपकी आईज, एयर, नोज, स्किन एंड सो ऑन टू द ब्रेन, और ब्रेन से भी ये कनेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को। और कुछ जो हैं वो मैसेज ब्रेन से कैरी कर रहे होते हैं और कुछ स्पाइनल कॉर्ड से, और उनको भेज रहे होते हैं आपके मसल्स में और ग्लैंड्स में, और कुछ आपके सेंसरी रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन हासिल करके उनको ब्रेन में भेज रहे होते हैं। यानी कि जो आपके सेंसरी रिसेप्टर्स हैं और ब्रेन हैं अपनी अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को पूरी बॉडी में और माइंड में अपने मैसेजेस को एक्सचेंज करते हैं और पूरी बॉडी में उसको भेज रहे होते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है CNS and PNS are continually communicated with each other. ये एक दूसरे के साथ मुसलसल कनेक्ट होते हैं क्योंकि PNS जो है हमारी बॉडी और माइंड दोनों के साथ रिलेटेड है, तो ये तमाम इंफॉर्मेशन एक दूसरे को देते रहते हैं। और CNS जो है उसमें हमारा ब्रेन इंक्लूड है और PNS में हमारा बॉडी और माइंड दोनों इंक्लूड हैं। तो इस तरह से ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को भेजते रहते हैं। तो यहाँ आपके पास एक फ्लो चार्ट मौजूद है जिसके ज़रिए आपको PNS के पार्ट्स, टाइप्स और सब टाइप्स नज़र आ रही हैं। सबसे पहले PNS है। PNS में सेंसरी डिवीज़न एंड मोटर डिवीज़न, जैसे मैंने आपको ऊपर इसकी डेफिनेशन में भी बताया, ये सेंसेस से और हमारे मोटर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन को हासिल करता है। तो इसके अंदर टू टाइप्स जो थी वो सेंसेस डिवीज़न एंड मोटर डिवीज़न है। मोटर डिवीज़न्स को नेक्स्ट टू सब डिवीज़न में तकसीम किया गया है, जिसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की फर्दर टू सब डिवीजन्स हैं, जिसमें सिंपैथेटिक डिवीजन या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको कहा जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जो है PNS की फर्स्ट टाइप जो है या फर्स्ट पार्ट है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, उसकी डिटेल पढ़ेंगे। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है और उसको शॉर्ट फॉर्म में हम SNS लिख सकते हैं। द SNS इज़ अ ब्रांच ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. This system is under voluntary control. It controls the skeletal muscle of the body. The SNS regulate mostly conscious movement of the body. The main function of SNS is to transmit signal between the body muscle and the brain and the central nervous system, brain and spinal cord, to control voluntary movement and reflexes. वो कह रहे हैं जी ये ब्रांच है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, ये वॉलंटरी कंट्रोल सिस्टम है और ये कंट्रोल करता है हमारे स्केलेटन मसल्स को, जो हमारे बॉडी के अंदर हड्डियां हैं, मसल्स हैं, उसको कंट्रोल करता है। और ये हमारे वॉलंटरी
कंट्रोल करता है। यानी ये ऐसा सिस्टम है जो हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करते हैं हम कॉन्शियसली, ठीक है। इसके बारे में हमें पता होता है कि हमने अपना हाथ हिलाना है, टांग हिलानी है, वो हमें उस एक्शन को जो हम खुद से करते हैं वो एक्शन उसे वॉलंटरी कहते हैं, जिसके बारे में हमें पता होता है, कॉन्शियस मूवमेंट उसे कहा जाता है। और मेन फंक्शन जो है इसके वो सिग्नल करवाना बिटवीन बॉडी मसल्स एंड ब्रेन, यानी कि अगर हमने हाथ हिलाना है तो ये मैसेज हमारे ब्रेन के में जाएगा और वो उस मसल्स तक ये मैसेज लेकर जाएंगे कि बॉडी के कि इस मसल को अब हमने उठाना है। जैसे कि हमने सोचा कि हमने यहाँ से चलकर किधर कहीं जाना है या हमने लिखना है, तो ये मैसेज हमारा जो है ब्रेन हमारे मसल को ट्रांसफ़र करेगा कि अब हमने अपना हाथ चलाना है और अपना काम लिखना है, या हमने खाना खाने के लिए अपना हाथ चलाना है, तो या हमने अपना चलने के लिए कोई काम करना है। तो वो तमाम जो भी मैसेज होंगे वो हमारा ब्रेन जो है हमारे बॉडी मसल तक ये मैसेज कन्वर्ट करेगा और उसको वो उस मूवमेंट के बारे में हम जानते होंगे और हम खुद से कर रहे होंगे। वो इनवॉलेंट्री नहीं हो रही होगी, वो वॉलेंट्री मूवमेंट होगी और हमारे कंट्रोल में होगी। जब हमने रुकना होगा अपने मकाम पर पहुंच के तो हम रुक सकते हैं कि हमने यहाँ तक जाना था, अब हम पहुंच गए, तो उस बारे में हम कॉन्शियस होंगे। हमारा काम ख़त्म हो गया, हम लिखना छोड़ देंगे, तो ये हम कॉन्शियस हमारी जो है वो मूवमेंट कहलाती है, जिसके बारे में हम जानते हैं। तो इसके अंदर वॉलेंट्री कंट्रोल मूवमेंट होती है। बॉडी और मसल्स जो हैं, बॉडी के जो मसल्स हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं और इसका जो मैसेज है वो ब्रेन और बॉडी मसल्स के दरमियान कन्वर्ट होता रहता है। उसके बाद इसके जो हैं SNS के पार्ट्स मौजूद हैं। द SNS कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। These neuron function to transmit signal throughout the body. CNS contain neurons such as cell body, axons, dendrites. इसको 2 पार्ट्स में तकसीम किया गया। उसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन मौजूद हैं और ये न्यूरॉन हमारी बॉडी के अंदर सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करते रहते हैं, जो फंक्शन उन्होंने करना होता है। और इसके अंदर कौन कौन से हमारे पास न्यूरॉन्स मौजूद हैं, उसमें उन्होंने सेल बॉडी कहा, एक्सोन कहा और उसके अंदर डेंड्राइट्स कहा। तो न्यूरॉन के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं कि बेसिकली न्यूरॉन क्या हैं जो हमारे CNS में कंटेन कर रहे हैं। और उसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ या 3 स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूरॉन उन्होंने बताया कि हमारे CNS के अंदर मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम न्यूरॉन के बारे में पढ़ते हैं कि न्यूरॉन है क्या। सेल विद इन द नर्वस सिस्टम कॉल्ड न्यूरॉन्स communicated with each other in a unique way. The neuron is the basic working unit of the brain, a specialized cell designed to transmit information to other nerve cells, muscles or gland cells. जो हमारे नर्वस सिस्टम में सेल्स होते हैं उनको न्यूरॉन कहा जाता है। ये एक दूसरे के साथ यूनिक वे में जुड़े हुए होते हैं और इनका बेसिक वर्क जो है, बेसिक वर्किंग यूनिट जो है इनका क्या है, वो ब्रेन है। और ब्रेन के अंदर ये मौजूद होते हैं और ये डिज़ाइन कर रहे होते हैं हमारी इंफॉर्मेशन को एक नर्वस सेल से मसल्स में और ग्लैंड में ट्रांसफ़र करते रहते हैं। और इसके जो स्ट्रक्चर में हमारे पास जो टाइप्स थी या पार्ट्स थे वो सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सोन हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपके पास तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा कि न्यूरॉन्स के अंदर क्या क्या मौजूद थे। जो पार्ट थे एक्सोन, डेंड्राइट्स और सेल बॉडी, न्यूक्लियस, एक्सोन टर्मिनल, मेलिन शीट। इनकी डिटेल हम नीचे पढ़ेंगे कि सेल बॉडी क्या है, न्यूक्लियस क्या है, डेंड्राइट्स क्या है, एक्सोन्स क्या है। तमाम जो है ये आपके पास पिक्चर है न्यूरॉन की कि किस तरह के वो होते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेल बॉडी मौजूद है जिसको सोमा भी कहा जाता है। इट कंटेन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल विच कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। द सेल बॉडी कनेक्टेड टू द डेंड्राइट्स which bring information to the neuron and the axon. When information is received from other neuron, the dendrites pass the signal to the cell body. The cell body then may send the information to the axon depend on the strength of the signal. सबसे पहले कह रहे हैं जो हमारे पास सेल बॉडी है वो न्यूक्लियस ऑफ सेल रखती है
जिसके अंदर हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि हमारे पेरेंट्स से जो इन्फॉर्मेशन या जो चीज़ें हमें मिलती हैं उसके अंदर वो चीज़ें मौजूद होती हैं। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारी सेल बॉडी के अंदर मौजूद होती है और ये कनेक्ट होती हैं डेंड्राइट्स के साथ और इन्फॉर्मेशन को लेके जाती हैं ये न्यूरॉन में और फिर उसके बाद एक्सॉन तक ये इन्फॉर्मेशन लेके जाती हैं। तो जो सेल बॉडी है वो कनेक्ट है पहले हमारे डेंड्राइट्स के साथ और उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन को लेके जाती हैं एक्सॉन और फिर न्यूरॉन और एक्सॉन में लेके जाती हैं। व्हेन इन्फॉर्मेशन इज रिसीव फ्रॉम अनदर न्यूरॉन, और जब इन्फॉर्मेशन जो है दूसरे न्यूरॉन को मिल जाती है तो डेंड्राइट जो है वो पास करता है सिग्नल सेल बॉडी को और सेल बॉडी जो है वो सेंड कर देती है इन्फॉर्मेशन को एक्सॉन के अंदर और डिपेंड करता है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है उस सिग्नल की, उसी हिसाब से या उसी टाइम लिमिट से वो इन्फॉर्मेशन को सेंड करती है एक्सॉन में। यहाँ पे हमारा सेल बॉडी जो है वो कंप्लीट हो गया। इसमें मैंने आपको ये क्लियर करवाया कि इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती हैं और ये कनेक्ट होती हैं डेंड्राइट से और वो इन्फॉर्मेशन लेके जाती हैं हमारे न्यूरॉन एंड एक्सॉन के अंदर। जब जो इन्फॉर्मेशन है न्यूरॉन तक पहुंच जाती हैं फिर जो डेंड्राइट्स है वो सिग्नल भेजता है सेल बॉडी के अंदर और सेल बॉडी जो है वो इन्फॉर्मेशन सेंड कर देती है एक्सॉन को और ये जो इन्फॉर्मेशन सेंड करने का टाइम लिमिट या ड्यूरेशन हम कह लें वो सिग्नल की स्ट्रेंथ पर मौजूद होता है कि कितना ज़रूरी मैसेज है क्या है, उसके हिसाब से वो मैसेज वो उसको सेंड करती है। नेक्स्ट हमारे पास डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स जो हैं एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है और डेंड्राइट जो है ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग भी ट्री है। Dendrites are the branch-like extension from a neuron cell body where most neuron impulses are received. They receive stimuli and conduct electrical signal toward the cell body and axon of the neuron. अब ये कह रहे हैं कि जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है सेल बॉडी का, न्यूरॉन जो है न्यूरॉन के अंदर एक सेल जो है डेंड्राइट्स जो है वो ट्री लाइक या ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होती है, ब्रांचेज होती हैं, जैसे कि ये आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है। जो डेंड्राइट्स हैं वो ब्रांचेस की शेप में हैं और सेल बॉडी जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद है और न्यूक्लियस जो है वो सेल बॉडी के अंदर होता है। तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर है या ब्रांच लाइक एक्सटेंशन है, ये हमारे सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन को लेकर न्यूरल मैसेज को या न्यूरल इम्पल्सेस को लेकर उनको भेजती है, उनके ड्यूरेशन तक एक्सॉन तक लेके जाती है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भेजती है सेल बॉडी में, फिर एक्सॉन में, एक्सॉन ऑफ द न्यूरॉन में ये इंफॉर्मेशन को पास आउट करती रहती है। तो इट इज़ नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एक्सॉन। एक्सॉन का क्या काम है, ये टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये लंबी सी एक दुम की तरह है, जैसे कि यहाँ आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये टेल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको एक्सॉन कहा जाता है। एक्सॉन का क्या काम है, इट कैरी एन इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टुवर्ड द स्नैप्स। ये सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन को या इम्पल्सेस को या मैसेज को लेकर जाती है और स्नैप्स से उनको स्नैप्स तक लेकर जाती है। एक्सॉन टेक द सिग्नल फ्रॉम द सोमा एंड कंडक्ट इट लॉन्ग इट लेंथ। ये एक्सॉन जो है वो इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी में यानी कि सोमा में लेके जाएगी और जितनी उसकी लेंथ है, जहाँ तक उसकी लेंथ है वहाँ तक भी ये जा सकता है मैसेज। और इसकी जो लेंथ जो है वो वेरी करती है, मुख्तलिफ होती है, मोर देन 3 feet इन अ स्पाइनल कॉर्ड एंड लेस देन अ मिलीमीटर इन ब्रेन। या तो ये मोर देन 3 feet होगी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर मोर देन 3 feet होगी, या ये सिर्फ ब्रेन में मिलीमीटर 1 मिलीमीटर जितनी भी हो सकती है। तो जो इसकी लेंथ है वो वेरी करती है हर एक में, हर इंसान में मुख्तलिफ इसकी वो कह रहे हैं जी लेंथ हो सकती है। Axon and in swollen bulb-like structure called terminal button. These provide the mechanism from getting the signal. Axon जो है एक बल्ब जो है swollen bulb यानी कि ये आपको नज़र आ रहे हैं बल्ब की शेप में गोल गोल से बने हुए हैं, इस पे आपका एक्सॉन वो कह रहे हैं एंड हो रहा है और ये हमें कौन सी इंफॉर्मेशन देता है,
ये हमें प्रोवाइड करता है सिग्नल्स को हासिल करने में, यानी कि कहीं से सिग्नल आपको सेल बॉडी से सिग्नल आ रहे हैं, डेंड्राइट से आ रहे हैं और उसको हमने भेज दिया, बॉडी से आ रहे हैं, उन तमाम सिग्नल्स को प्रोवाइड कर उनको एक तरह का प्लेटफॉर्म फराहम होता है, वहाँ पर वो सिग्नल जो है हम हासिल करते हैं और फिर उनको मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ बॉडी में भेजा जा सकता है। उनको जिस पार्ट ऑफ बॉडी का वो सिग्नल होता है उसके थ्रू हम भेज सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है न्यूरॉन के 3 पार्ट्स क्लियर हो गए हैं, जिसमें सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सोन था। उसकी मैंने आपको यहाँ डिटेल भी बता दी है। नेक्स्ट जो हमारे पास हैं 3 टाइप ऑफ न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन कौन कौन से टाइप के हैं? सेंसरी, मोटर और इंट्रा न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन बेसिकली हमारे सेंस से रिलेटेड होंगे और मोटर न्यूरॉन हमारे बॉडी और मसल से रिलेटेड होंगे, और इंट्रा न्यूरॉन का क्या काम है? वो इन दोनों न्यूरॉन्स के दरमियान कनेक्शन करवाता है, एज अ ब्रिज के तौर पर काम करता है। उसके सिग्नल जो है मोटर न्यूरॉन के सिग्नल सेंसरी तक और सेंसरी के मोटर न्यूरॉन तक कन्वर्ट करता रहता है। इसका बेसिक काम ये है। तो इनकी डिटेल हम यहाँ पढ़ लेते हैं। सेंसरी न्यूरॉन क्या हैं? कैरी सिग्नल फ्रॉम द आउटर पार्ट ऑफ आवर बॉडी इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये हमारे आउटर पार्ट ऑफ बॉडी से, यानी कि सेंसेस से, हम अपने माहौल से, इर्द गिर्द के माहौल से देखते हैं, सुनते हैं, वो अपने सेंस के ज़रिए हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं और फिर इसको अपने ब्रेन तक भेजते हैं। इसको यूनिपोलर न्यूरॉन भी कहा जाता है, क्योंकि ये डेंड्राइट और एक्सोन टर्मिनल राइज फ्रॉम सम एक्सिस, इसके अंदर जो है हमारे डेंड्राइट्स और एक्सोन टर्मिनल जो हैं वो ज़्यादा मौजूद होते हैं, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन अपने माहौल से हासिल करते हैं, अपने सेंसेस के थ्रू हासिल करते हैं और फिर ब्रेन में भेजते हैं। तो जो एक्सोन टर्मिनल है वो एक बल्ब था जिसके ज़रिए हम अपने सिग्नल्स को गेट करते थे और उनको आगे भेज सकते थे, और इसको अफेरेंट न्यूरॉन भी कहा जाता है। ट्रांसफ़र करते हैं इम्पल्सेस फ्रॉम द रिसेप्टर इन आवर सेंस ऑर्गन, द आई, एयर, स्किन, नोज, टंग एंड मसल ऑर्गन टू द ब्रेन। और ये हमारे जो भी इंफॉर्मेशन हम अपने सेंस से या सेंसरी रिसेप्टर से हासिल करते हैं उनको आगे ब्रेन तक भेजते हैं। पहले हम जो है सेंसेस से इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं और वो सेंसेस जो है इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन को भेजती है कि हमने ये देखा, ये सुना, ये हमें महसूस हुआ, या हमें कुछ सूंघा, हमने क्या, किस तरह का हमारा टेस्ट था। तो तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे ब्रेन को भेजती हैं थ्रू सेंसेस, इसमें हम अपने इंफॉर्मेशन को हासिल करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है मोटर न्यूरॉन है। ये कैरी करते हैं सिग्नल को फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये भी जो है सिग्नल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो है इंफॉर्मेशन हासिल करेगा और आपकी बॉडी के अंदर भेजेगा। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन से, उसमें हमने कहा था आउटर पार्ट ऑफ बॉडी से हम इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं थ्रू सेंसेस, और इधर हम ब्रेन से इंफॉर्मेशन हासिल करके फिर हम अपने मसल्स में भेजेंगे कि ये मैसेज आया है ब्रेन में, अब इस मसल ने हरकत करनी है। जिस चीज़ का मैसेज आया है ब्रेन में, उस चीज़ ने अब काम करना शुरू करना है। ब्रेन जो है हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, मसल्स को, स्किन को ऑर्डर करेगा कि अब आपने ये काम करना है। पहले वो सिग्नल हमारे ब्रेन में आएगा, फिर हमारी बॉडी उसके ऊपर अमल करेगी। its axon terminal join with other neuron, it forms synapse, but if it join with muscles or gland, it form motor nerves and blades. Largest nervous cell in nervous system called the multipolar neuron because numerous dendrites project from cell body in multiple direction. ये सबसे लार्जेस्ट नर्वस सेल कहलाया जाता है नर्वस सिस्टम के अंदर, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल न्यूरॉन मौजूद होते हैं और बहुत ज़्यादा इसके अंदर डेंड्राइट्स जो हैं मौजूद हैं हमारी बॉडी के अंदर मल्टीपल डायरेक्शन के अंदर, मुख्तलिफ डायरेक्शन में मुख्तलिफ जो हैं डेंड्राइट्स जो हैं हमारे इस बॉडी में मौजूद होते हैं, हमारे मोटर, हमारे मसल्स में, हमारे स्किन में, हमारे ग्लैंड्स में। और ये जो है लार्जेस्ट नर्वस सेल कहलाता है क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी पर मुश्तमिल होता है। उसमें मसल्स आ रहे हैं, हमारे स्किन आ रहे हैं, हमारे ग्लैंड आ रहे हैं, और ये रिलेट होता है हमारे ब्रेन के साथ। ब्रेन से मैसेज आता है और फिर हमारे बॉडी में जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रा न्यूरॉन। इसको एसोसिएटिव न्यूरॉन भी कहा जाता है। ये कनेक्ट होता है वेरियस न्यूरॉन विद इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन ओनली फाउंड इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड आई।
ये कहाँ कहाँ मौजूद होता है? ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और आई में, और ये इन्फॉर्मेशन हासिल करता है मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन के अंदर, और ये कनेक्ट कराता है, कनेक्शन करवाता है, एसोसिएशन करवाता है वेरियस न्यूरॉन की ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ। ईजी टू रिकॉग्नाइज, दे हैव शॉर्ट एक्सॉन, ये आसानी से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो एक्सॉन्स होती हैं वो बहुत शॉर्ट होती हैं। एक्सॉन का साइन जो है वो साइज जो होता है इसमें छोटा होता है। नेक्स्ट हमारे पास सिनैप्स आ रहे हैं। सिनैप्स क्या होते हैं? It is the site of functional connected between two neurons at which an electrical impulse is transmitted from one neuron to another. ये एक ऐसा फंक्शन है जो दो न्यूरॉन्स के दरमियान इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को बनाता है और वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर ये ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस टू न्यूरॉन के दरमियान फंक्शन जो कनेक्ट हो रहे होते हैं उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में चेंज करता है और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ये चेंज होते रहते हैं। जैसे यहाँ आपको ये इसकी डायग्राम भी शो हो रही है स्नैप्स की। उसके बाद हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या काम करते हैं? एन इमीडिएट रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलाई विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल। ये ऐसे काम होते हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स होते हैं किसी भी स्टिमुलाई से रिलेटेड, ये हमारा विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अनकॉन्शियसली हमारे बॉडी में हो जाते हैं। ये ऐसे रिस्पॉन्सेज होते हैं जो फौरी तौर पर हो जाते हैं, जैसे कि नी जर्क, यानी कि अगर हमारी नी पर कोई चीज़ लगती है तो फ़ौरन से हमें झटका लग जाता है और हम उस जगह से अपनी नी को हटाते हैं या उसके अंदर झटका आ जाना, ये क्या होता है? अनकॉन्शियसली हो जाता है। विड्रॉल ऑफ हैंड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट, ये भी आपका रिफ्लेक्स एक्शन है कि किसी गर्म चीज़ से या बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ से फ़ौरन से आपका जो हाथ हट जाता है, पकड़ते हैं और आपको लगता है गर्म है, फ़ौरन से आप झटके से हाथ हटा देते हैं, तो वो क्या होता है? आपका रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स क्लासीफाई अंडर स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड। ये जो है किस चीज़ में मौजूद होती है? स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन इन्हें कहा जाता है और कर्नियल रिफ्लेक्स एक्शन इनको कहा जाता है। जो कंट्रोल कर रहा होता है स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड, और कैरिनल जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो कंट्रोल करता है ब्रेन, बट नॉट विल इन हेड रीजन, लेकिन हेड रीजन के अंदर नहीं होता। ये ब्रेन जो है वो कह रहे हैं कंट्रोल करता है इसको। और ये हमारे इमीडिएट रिस्पॉन्स होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं, ये कंट्रोल में नहीं होते, ये खुद ब खुद हो जाते हैं, उनको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास रिफ्लेक्स एरिक आ रहा है। रिफ्लेक्स एरिक क्या है? द पाथवे ऑफ अ रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि जिस रास्ते पे या एक पाथवे है जहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं उसको रिफ्लेक्स एरे कहते हैं। इन अ रिफ्लेक्स एरिक द stimulus is received by the receptor sense organ and it passes through the sensory nerves to the spinal cord. From the spinal cord, the information passes through the motor nerves to the effector यानी कि muscles and gland में from the response। अब वो कह रहे हैं ये एक पाथवे है जिसके अंदर हमें इंफॉर्मेशन जो हम रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन का एक ये रास्ता है, उसको रिफ्लेक्स एरिक कहा जाता है। ये रिसीव करते हैं रिसेप्टर्स को थ्रू सेंस ऑर्गन से, ये चीज़ों को रिसीव करते हैं और फिर ये जो है पास थ्रू होता है हमारे सेंसरी नर्व्स के अंदर और फिर स्पाइनल कॉर्ड में जाता है और स्पाइनल कॉर्ड इस इंफॉर्मेशन को मोटर नर्व्स के अंदर भेजता है और फिर रिस्पॉन्स हमारा जो है एक कनेक्ट हो जाता है। इसमें आपने जिस तरह से वो कह रहे हैं, पहले आपने अपने रिसेप्टर के ज़रिए या सेंस के ज़रिए आपने देखा कि आपके पास एक गरम चाय का कप पड़ा हुआ है और आपने चाय पीनी है, तो आपका जो है पीने के लिए आपने अपने सेंस के ज़रिए आपने देखा कि चाय पड़ी है एक कप के अंदर, और उसके बाद ये मैसेज आपके सेंसरी नर्व्स के अंदर गया और स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, और जैसे ही आप उसको चाय को पीने के लिए आप अपना कप पे हाथ लगाएंगे तो ये आपका हाथ जो है गर्म अगर होगा तो वो आप फ़ौरन से हटा लेंगे। तो ये जो फ़ौरन से हटाने वाला काम है वो स्पाइनल कॉर्ड करवा रहा होता है। रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड कराता है। पहले आप अपने सेंस ऑर्गन के ज़रिए आपने काम किया, आपके
आपके टच ने, जो आपका सेंस ऑर्गन है टच वाला, उसने आपको बताया कि ये गर्म है, और फ़ौरन से स्पाइनल कॉर्ड ने रिफ्लेक्स एक्शन क्या किया कि आपका हाथ हटा लिया। तो ये तमाम जो काम किया, और आपका जो मसल और ग्लैंड थे, जो हाथ थे आपके मसल और ग्लैंड में शामिल हैं, वो फ़ौरन से उधर से हट गया। तो ये इस तरह से आपका एक रिस्पॉन्स जो है वो ज़ाहिर हुआ कि आपको कोई, आपने सेंस के ज़रिए, सेंस आपकी टच थी, ठीक है, और मैसेज आपका स्पाइनल कॉर्ड में गया, जिसके ज़रिए आपका जो है वो मोटर नर्व्स ने काम किया, यानी कि मसल ने काम किया कि यहाँ से मैंने फ़ौरन से अपना हाथ हटाना है। तो उसके आपका जो है रिस्पॉन्स आपका क्या हुआ कि आपने गर्म चीज़ से अपने हाथ को हटाया। तो ये तमाम जो तरीक़ाकार है, जो रास्ता है इस काम को करने के लिए, रिफ्लेक्स एक्शन को करने के लिए, जो पाथवे है सेंस के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन हासिल करना, फिर उसको सेंसरी नर्व्स में जाना और स्पाइनल कॉर्ड में जाना, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड जो है आपके मसल्स को ऑर्डर देगा। तो ये तमाम जो रास्ते को उन्होंने रिफ्लेक्स एरे का नाम दिया है। ये तमाम जो है आपका रिफ्लेक्स एरे कहलाता है। जैसे यहाँ पर आपके पास है स्टिमुलाई, फिर सेंस ऑर्गन या रिसेप्टर्स, फिर सेंसरी नर्व्स, फिर स्पाइनल कॉर्ड में, फिर मोटर नर्व्स में गया, और फिर मसल एंड ग्लैंड इफेक्टर में, और उसके बाद रिस्पॉन्स आपका ये आया कि आपने अपना हाथ वहाँ से हटाना है, जैसे मैंने आपको पूरी एग्जांपल से समझाया। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर हमारा जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का सिमेटिक नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका सेकंड जो पार्ट था पीएनएस का, वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो सेकेंड पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ये गवर्न करवाता है एक्टिविटी नॉर्मली विच इज़ नॉट एन इन विजुअल कंट्रोल। ये इनवॉलेंट्री एक्शन इसके अंदर मौजूद होते हैं, जो इंसान को पता नहीं होता, वो अनकॉन्शियसली कर रहा होता है। ऐसे एक्शन जो अनकॉन्शियसली हो रहे थे, इंसान के कंट्रोल में नहीं होते। इट मस्ट वर्क इवन व्हेन एन इंडिविजुअल इज स्लीप एंड इट सस्टेन लाइफ प्रोसेसर ड्यूरिंग एनेस्थीसिया एंड प्रोलॉन्ग कोमा स्टेट। ये जो है जब इंसान सो रहा होता है तब भी काम कर रहा होता है, और ये हमारी लाइफ प्रोसेस का काम कर रहा है, यानी कि जब हम नशे में या किसी भी पेशेंट को नशा दिया जाता है ड्यूरिंग ऑपरेशन एनेस्थीसिया, या नशे में हम दवाई खा के सो रहे हैं, या कोई भी किसी किस्म का भी हम नशा कर रहा है, इंसान एनेस्थीसिया की स्टेट में है, तो वो उस टाइम भी ये काम कर रहा होता है। और कोमा की स्टेट में भी जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपके बॉडी पार्ट्स को लेकर चल रहा होता है। एग्जाम्पल ऑफ बॉडी प्रोसेस कंट्रोल बाय एएनएस इंक्लूड हार्ट रेट, डाइजेशन, रिसेप्टरी रेट, स्लाइवेशन, प्रीसेपरेशन, प्यूपिलरी डायलेशन, यूरिनेशन एंड सेक्सुअल अराउजल। यानी कि इसके अंदर कौन कौन से काम हैं जो इंसान के कंट्रोल में नहीं होते, उनकी उन्होंने एग्जाम्पल दी है। दिल का धड़कना, खाने का हज़म होना, रिस्पायरेटरी रेट यानी कि सांस का अमल, स्लाइवेशन का, थूक बनने का, और उसके बाद जो हमारा प्यूपल है उसके डायलेशन होने का, यूरिन का कब आएगा, कब बनता है, यानी कि जो है उसके बाद सेक्सुअल अराउजल कब आपको ज़रूरत है, इस तरह की तमाम चीज़ों की, यूरिन की कब आप यूरिन आपने कब करना है, या तमाम जो बॉडी के पार्ट जो इंसान के कंट्रोल में नहीं होते और वो हमारी बॉडी खुद से कर रही होती है, उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। और यहाँ पर इन्होंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू भी समझाया हुआ है वो कौन कौन से काम है जो हमारी बॉडी है वो खुद कर रही है, और ये स्लीप के दौरान भी काम करता रहता है। और ये प्रोलॉन्ग लाइफ प्रोसेसिंग प्रोसेस है, जिसके ये जो है कोमा स्टेट में भी काम करता है, एनेस्थीसिया स्टेट में भी काम करता है, और इंसान के कंट्रोल में नहीं होता। नेक्स्ट जो है इसको फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। इसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं एक टाइप को, और दूसरी को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। सबसे पहले हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इट डील विद इमरजेंसी रिस्पॉन्डिंग एक्साइटिंग और स्ट्रेसफुल कंडीशन। इट इज़ कंट्रोल एंड एक्टिव व्हेन वी आर फीलिंग इमोशनल। Sympathetic nervous system enhance all the voluntary function, prepare the body for intense physical activity. It bring about fight or flight response. Sympathetic nervous system work through neurotransmitter adrenaline, increase heart rate, blood pressure, sweating, blood vessels,
pupil dilate and blood flow to the lines। ये emergency जब situation होगी या हम स्ट्रेस की हालत में होंगे या हम फील कर रहे होंगे इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे होंगे हम, तो ये emergency response को जो डील करता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं, गमगीन होते हैं या कोई इमरजेंसी की हालत जो है उसमें जो हमारे काम को कंट्रोल कर रहा है, इन्वॉलंटरी एक्शंस को तो बढ़ा रहा होता है, इन्हांस कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। ये हमारी फिजिकल एक्टिविटी को इंटेंस कर देता है, बढ़ा देता है, या तो ये कहता है कि उन चीज़ों से अपनी इमरजेंसी रिस्पॉन्स के साथ फाइट करो या फ्लाइट कर दो, यानी कि छोड़ दो। फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स ये करता है ड्यूरिंग इमरजेंसी रिस्पॉन्डिंग में। और उसके बाद ये जो है इसके अंदर जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर काम कर रहा होता है उसको कहते हैं एड्रीनल। एड्रीनल न्यूरॉन, जो आपका ग्लैंड भी है एक एड्रीनल, वो इसके अंदर जो है वो काम कर रहा होता है और ये इंक्रीज़ कर देता है इमरजेंसी की हालत में हमारी हार्ट रेट, ठीक है, ब्लड प्रेशर, स्वेटिंग हमें होना शुरू हो जाती है, ब्लड वेसल्स में तेज तेज से हमारा खून जो है वो गर्दिश करना शुरू कर देता है, हमारा प्यूपल डायलेट हो जाता है, या ब्लड फ्लो जो है, हमारे ब्लड का जो फ्लो है वो भी तेज़ हो जाता है। इसकी मैं एक आपको एग्जांपल दूंगी। जब आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं और अचानक से कोई गाड़ी आपके सामने आ जाती है, या इमरजेंसी की सूरत है ना ये, या आप कभी आपको सरप्राइज टेस्ट आपसे टीचर ले लेंगी, तो आपकी दिल की धड़कन क्या होगी, वो तेज़ हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हाई होगा या स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी। इस तरह की जो कंडीशन होगी आपकी, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है और उसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो इंटेंस हो जाती हैं। आपको टीचर ने आगे कहा जी आज आपका सरप्राइज टेस्ट है, तो आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से अपनी बुक खोलेंगे, घबराहट होने लग जाएगी, आप पता नहीं क्या देंगे टीचर, हमें आता होगा नहीं आता होगा, फटाफट रिवाइज करना शुरू कर देंगे, इधर उधर देखना शुरू कर देंगे, कुछ पढ़ने को मिल जाए हमें। तो इस तरह से जो आपकी जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो इंटेंस होना शुरू हो जाएगी। आपके तमाम बॉडी पार्ट्स जो हैं वो इंक्रीज़ होने जाएंगे, उनकी मूवमेंट जो है या उनका जो बॉडी प्रिपेयर जो है वो आपकी इंटेंस होना शुरू हो जाएगी। और उसके अलावा या तो आप उस सिचुएशन से फ़ाइट करेंगे या फ्लाइट कर देंगे। आप कहेंगे कि जी अच्छा फटाफट से मैं याद कर लेता हूँ, मुझे आपका ये रिस्पॉन्स होगा, या आप कहेंगे बस ठीक है जैसा होगा टेस्ट हो जाएगा। तो ये आपके फ़ाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स होगा। नेक्स्ट जो है आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। इट डील विद इंटरनल मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन ऑफ अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस। This system typically influences activity related to the protection, nutrition, and growth of the body. The parasympathetic nervous system works through releases of acetylcholine, relax the body, and inhibits or slow many high energy functions. It brings about rest and digest response. After the danger is over, the parasympathetic nervous system take charge and repair the body. ये जो डील करता है इंटरनल मॉनिटरिंग और रेगुलेशन ऑफ वैरायटी फंक्शंस, ये हमारे बॉडी के अंदर जो है उसको मॉनिटर करता है और रेगुलेट करता है मुख्तलिफ फंक्शंस को। और उसके अलावा ये जब हमारा डेंजर जो है यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो चीज़ें उसने हाई की होती हैं उसको रिलैक्स करवाता है। जब हमारी डेंजर सिचुएशन जो है ख़त्म हो जाती है, हम डेंजर से बाहर आ जाते हैं, तो हमारे बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करवाता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का ये काम है, ये रिलैक्स करता है हमारी बॉडी को और स्लो कर देता है जो भी चीज़ें हमारे बॉडी के फंक्शन जो हैं वो इंटेंस हुए होते हैं या जो भी एनर्जीज हाई हुई होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको रेस्ट करवाता है और डाइजेस्ट की रिस्पॉन्स पे लेकर आता है। इसका ये एक मेन काम है, ये रिलैक्स करवाता है और वो इमरजेंसी सिचुएशन में हाईलाइट होता है। इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो वो हाईलाइट हो जाएगा, और जब रिलैक्सेशन की सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन ख़त्म होगी और हमारी बॉडी रिलैक्सेशन की सिचुएशन पे आएगी, तो फिर पैरासिम्पैथेटिक जो है वो एक्टिव हो जाता है और फिर ये तमाम बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करवाने में मदद करता है।
इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर काम कर रहा है वो एसिटाइलकोलाइन है। जब ये वाली स्टेट आती है तो हमारे बॉडी पार्ट में जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है उसका नाम एसिटाइलकोलाइन है। ये प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है, हमारी बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है, उनको क्या कहते हैं ग्रो करने में, ग्रोथ के लिए यूज़ होता है, उनकी न्यूट्रिशन के लिए यूज़ होता है, नरिशमेंट के लिए यूज़ होता है पैरासिम्पैथेटिक। तो इसके बाद यहाँ आपके पास इनका डिफरेंस भी बताया गया है। जब हमारे पास रिलैक्सेशन सिचुएशन होगी, रिलैक्स होंगे, तो हमारा जो प्यूपल है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, यानी कि वो छोटा होना शुरू हो जाएगा, सुकड़ना शुरू हो जाएगा, अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएगा। जब इमरजेंसी की हालत होगी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, तो जो प्यूपल है वो हमारा डायलेट हो जाएगा, फैलना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद पेंक्रियाज जो हैं वो क्या करेंगी, वो स्टिमुलेट करेंगी सलाइवा को, और ये जो है इनहेबिटेट करेंगी सलाइवा, यानी कि हमारा गला खुश्क होना शुरू हो जाएगा, थूक जो है सलाइवा है वो कम होना शुरू हो जाएगा इमरजेंसी की सूरत में। और यहाँ पर जो है पैरासिम्पैथेटिक में हमारी हार्ट रेट जो है वो स्लो हो जाएगी, और सिंपैथेटिक वाले सिस्टम में यहाँ हमारी हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगी। और हमारी रिलैक्सेशन यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारा जो है एयरवे, जो लंग्स हैं, उसके अंदर हवा जो है वो कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाएगी, और जो हमारी इमरजेंसी की हालत होगी, जो लंग्स हैं उसके अंदर एयर जो है हमारी रिलैक्स होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ इधर आपको मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं दिए गए हैं, डायग्राम में आपको शो हो रहे हैं, जो बता रहे हैं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारा कौन सा बॉडी पार्ट है वो रिलैक्स हो जाएगा और कौन सा बॉडी पार्ट जो है वो हाई काम करना शुरू कर देगा। तो यहाँ जो है इधर सारा आपको डिटेल में बताया गया है इनका डिफरेंसेस, कि कौन सा बॉडी पार्ट जो है रिलैक्सेशन सिचुएशन में क्या काम कर रहा है और इमरजेंसी सिचुएशन में क्या काम कर रहा है। यहाँ पर जो है आपका जो है PNS यानी कि पैराफिलर नर्वस सिस्टम की जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर आज हमने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की डेफिनेशंस, न्यूरॉन, और उसकी हमने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के टाइप्स पढ़ी। 2 टाइप्स थी और उसके अंदर फर्दर 2 टाइप्स थी, उसकी हमने यहाँ डिटेल पढ़ी, और मुख्तलिफ मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर्स भी दिखाई, उसके थ्रू मैंने आपको ये तमाम लेक्चर जो है वो मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। और न्यूरॉन्स की टाइप्स हमने पढ़ी। आई होप आपको यहाँ पे ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।